डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस वक्त मुज़ाकरात चाहते हैं, और पहले तो ये बताया जा रहा था कि उनका जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आएगा, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि ईरान हमें टेलीफोन कर सकता है और उनकी जो निकात हैं पाकिस्तान के थ्रू वो हम तक मौसूल हो गए। इन तमाम सिनारियों में हमने देखा कि हिल्टन होटल में एक तकरीब थी जहाँ पे तमाम सहाफ़ियों को मदऊ किया गया था, और ये सालाना तकरीब जो है मुनक्किद की जाती है। इसमें एक 31 ईयर्स ओल्ड आदमी आता है और उसके हाथ में असला होता है, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम होते हैं, लेकिन फिर भी वो असला लेके आ जाता है और डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश करता है, जिसमें वो नाकाम हो जाता है। एक तरफ तो जंग की बातें हो रही हैं, फिर मुज़ाकरात, और अचानक ये वाक़या जो है ये सामने आ जाना। इन तमाम चीज़ों को क्या कंपाइल किया जा सकता है? देखिए, उस पे तो अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स आएंगे तो बंदा एक तस्दीक शुदा बात कर सकता है। अलबत्ता ये हमें मालूम है कि अमेरिकन सोसाइटी में इस वक्त रिजेंटमेंट है अमेरिका की जो जंग है ईरान के खिलाफ, बिकॉज वहां पे जो गैसोलीन है वो $5 से ऊपर चली गई है। दूसरी बात यह है कि हमें यह भी पता है कि वहां पे जो मोसाद है या ज्विश लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है अमेरिकन इकोनॉमी में, एजुकेशन में, मीडिया के अंदर, बिजनेस के अंदर। और हमें यह भी मालूम है कि वहां पे जो ज्विश लॉबी जिसे एपैक कहा जाता है वो इलेक्शंस में फंडिंग करती है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स को। तो लिहाजा माजी में भी हमने देखा कि प्रेसिडेंट कैनेडी को किस तरह से निशाना बनाया गया। चार्ली क्रिक का भी रिसेंटली वाकया हुआ है इसकी पॉसिबिलिटी भी है। इसके साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की लेस देन 17% उनके पॉपुलैरिटी के पॉइंट्स नजर आ रहे हैं सर्वेज में, -60 है एब्सटीन पर, -40 है इस वक्त ईरान जंग के ऊपर। तो ऐन मुमकिन है कि उस हवाले से रेटिंग को ऊपर बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा हो। लेकिन मुझे इसका अंदेशा जरा कम लग रहा है, बिकॉज जिस तरह से रेस्क्यू किया गया सबसे पहले जेडी वेंस को और बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप को, वो तो अंदाज ये बता रहा है कि ये वाकया गैर मामूली था। ऐन मुमकिन है कि मोसाद और रा का इसमें हाथ हो, बिकॉज जिस शख्स ने एलन ने हमला किया है उसकी वाइफ जो है वो इंडियन है। रहा मामला पीस टॉक का, तो बंद दरवाजों के पीछे सिलसिला चलता है, रुकता नहीं है। ईरान का दावा यह है कि अमेरिकन की नई रिक्वेस्ट आई है बातचीत के हवाले से, और जबकि वॉल स्ट्रीट कहता है कि अमेरिका को प्रपोजल आई है ईरान की तरफ से नई बातचीत के लिए। ईरान का दावा यह है कि उन्होंने एक प्रपोजल दिया है 3 फेजेस का, कि पहले फेज के अंदर जंग बंदी होगी और ब्लॉकेड खत्म होगा, उसमें फिलहाल न्यूक्लियर के ऊपर टॉक्स नहीं होंगे, वो सस्पेंड